कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से मांसपेशियों में एकदम से ऐंठन आ गई हो या फिर किसी गर्म दिन के बाद चक्कर जैसा लगने लगा हो? हम सबने ये कभी न कभी महसूस किया है ना? और हम अक्सर सोचते हैं शायद थक गए हैं या पानी कम पिया होगा और बात को टाल देते हैं। पर जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ पानी की कमी की बात ना हो तो क्या हो अगर ये हमारे शरीर के अपने अंदरूनी पावर ग्रिड में आई किसी छोटी मोटी गड़बड़ी का सिग्नल हो। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए शरीर की इन्हीं इलेक्ट्रिकल गड़बड़ियों की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि हमारा ये शानदार सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल उठता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के लिक्विड्स में घुले हुए मिनरल्स हैं जिन पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और यही आयन्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी की मशीनरी को चलाते हैं। मतलब नर्व्स से मसल्स तक सिग्नल भेजना हो या फिर शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखना हो, सब कुछ यही संभालते हैं। तो फिर चलिए अब मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की दुनिया के मेन प्लेयर्स से, वो 6 सबसे जरूरी चिंगारियां जो हमारे शरीर को चलाती हैं। देखिए, शरीर में वैसे तो कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पर ये 6, ये हैं बिग 6 या कह लीजिए सुपरस्टार्स। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और फॉस्फेट, ये हमारी अच्छी सेहत की बुनियाद हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक का अपना एक खास बहुत जरूरी रोल है, और ये सब मिलके ना एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। ये नर्व्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज करने में, और यहाँ तक कि हमारे बॉडी के फ्लूइड्स का जो पीएच बैलेंस है उसको भी मेंटेन करते हैं। तो टीम के पहले मेंबर से मिलते हैं सोडियम। ये है हमारे शरीर के फ्लूइड्स का मेन कंट्रोलर। सोडियम, जिसका केमिकल सिंबल है Na+, ये ज्यादातर हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के बाहर जो लिक्विड होता है ना, उसमें पाया जाता है, और इसका सबसे बड़ा काम है सेल्स के अंदर और बाहर पानी के प्रेशर को बैलेंस करना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में सोडियम की मात्रा कितनी सटीक होनी चाहिए, इसका अंदाजा लगाइए। ये रेंज होती है 136 से 146 मिलीमोल के बीच, मतलब बहुत ही नैरो रेंज है। इससे जरा सा भी ऊपर या नीचे हुआ तो समझिए गड़बड़ शुरू। तो हम रोज कितना सोडियम लेते हैं? आमतौर पर एक टिपिकल डाइट में रोज का सोडियम इनटेक 130 से 160 मिलीमोल तक होता है, जो ज्यादातर नमक से आता है। जरा सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। और अब असली चौंकाने वाली बात, हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए जानते हैं कितना सोडियम चाहिए? सिर्फ 1 से 2 मिलीमोल। अब पिछले नंबर से इसे कंपेयर कीजिए, कितना ज्यादा सोडियम रोज लिया जा रहा है ना? तो जब ये सोडियम का बैलेंस बिगड़ता है तो होता क्या है? सोचिए, अगर शरीर में पानी बहुत ज्यादा हो जाए तो सोडियम डाइल्यूट हो जाता है, मतलब पतला पड़ जाता है। इसे कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। इससे सेल्स में पानी भरने लगता है और वो सूज जाती हैं। और इसका उल्टा, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो खून में सोडियम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यानी गाढ़ा हो जाता है। इसे कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। चलिए अब मिलते हैं टीम के दूसरे मेंबर से, पोटेशियम। अगर सोडियम सेल के बाहर का किंग है तो पोटेशियम है सेल के अंदर का पावर हाउस। पोटेशियम यानी K+ हमारे सेल्स के अंदर पाया जाने वाला मेन पॉजिटिव आयन है। इसका काम बहुत क्रिटिकल है। ये हमारे नर्व्स और मसल्स को एक सिग्नल भेजने के बाद वापस अपनी नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में लाने में मदद करता है। मतलब एक तरह से उन्हें रीसेट करता है ताकि वो अगले सिग्नल के लिए तैयार हो सके। इसके बिना तो वो ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर सोडियम और पोटेशियम में एक बड़ा फर्क है। याद है सोडियम पानी के प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है? पोटेशियम का उस पर बहुत ही कम असर होता है। इसका मेन काम सेल्स के अंदर ही होता है। पोटेशियम की कमी, जिसे हाइपोकैलीमिया कहते हैं, ये 2 वजहों से हो सकती है। पहली तो सीधी सादी है, शरीर से पोटेशियम का लॉस हो जाना, जैसे कि ठीक से न खाने से या उल्टी दस्त से। लेकिन दूसरी वजह थोड़ी ट्रिकी है। इसमें क्या होता है कि पोटेशियम शरीर से बाहर नहीं जाता, बल्कि वो खून से निकलकर सेल्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो शरीर में टोटल पोटेशियम तो उतना ही है, लेकिन खून में उसकी कमी हो जाती है। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर इन सब इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस में कैसे रखता है? ये सच में एक कमाल का सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। चलिए देखते हैं ये पूरा बैलेंसिंग एक्ट कैसे होता है। इस पूरी जर्नी को 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, इनटेक। हम खाने पीने के जरिए इन आयन्स को शरीर में लेते हैं।
स्टेप 2, इस्तेमाल और स्टोरेज। बॉडी या तो इन्हें तुरंत काम में ले लेती है या फिर हड्डियों और दांतों में स्टोर कर लेती है। और स्टेप 3, एक्सक्रीशन। जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे हमारी किडनी फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। और इस पूरे सिस्टम के जो मास्टर रेगुलेटर हैं वो है हमारी किडनी। वो लगातार हमारे खून को मॉनिटर करती रहती हैं, देखती हैं कि किस इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या है और फिर ज़रूरत के हिसाब से उन्हें एडजस्ट करती हैं ताकि वो नाजुक सा बैलेंस हमेशा बना रहे। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या हमारा शरीर वाकई में संतुलन में है? और ये जो लाइन है ये इस पूरे टॉपिक का सार है। हमारे प्लाज्मा में मौजूद हर एक आयन, हर एक इलेक्ट्रोलाइट उस ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने में मदद करता है जो पानी को सेल्स के अंदर बाहर मूव कराता है। और इसी मूवमेंट पर हमारी सेल्स की जिंदगी टिकी है। मतलब आखिर में सब कुछ बैलेंस का ही खेल है।